डियर गाइस, तो हरियाणा जीके का आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था। तो तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन कहाँ पर था भाई? ये रोहतक जिले में था। कहाँ था? रोहतक। और कौन सा था भाई? सिरसा जिला था। और जो योद्धेगण था इसकी राजधानी नौरंगाबाद, जो कहाँ पर है? भिवानी के अंदर नौरंगाबाद में थी। उसके बाद देखो अर्जुन नयन गणराज्य, ये महेंद्रगढ़ में था। कुनिंद गणराज्य कहाँ पर था? अम्बाड़ा में था। पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत का क्या अभी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 3 क्या ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं। हिसार शहर सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? मुरथल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुरथल में। इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब हुआ भाई? सन 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यानी पहले क्या था भाई? ये हरियाणा का पहला क्या है? सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये मुरथल में ही खुला था। ये पहले क्या है? कॉलेज के रूप में खुला था। बाद में क्या भाई? इसकी एक यूनिवर्सिटी की मान्यता, इसे यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहतक में क्या है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। जींद में देखो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? जींद में ये यूनिवर्सिटी। 2013 में क्या इसकी स्थापना हुई थी? सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। इसकी 2003 में। तो देखो भाई 2003 में तो क्या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में इसकी स्थापना हुई। 2013 में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कह लो जींद में। और 1976 में कौन सी है भाई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की वो कौन सी है भाई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिसे हम KUK के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुआ कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा क्या अभी इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी जो कोहिनूर पत्र हैं इसके संपादक कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जो कोहिनूर पत्र के संपादक है। तो कौन थे भाई? ये बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। ये जो पत्रिका है भाई, इस कोहिनूर पत्रिका का संपादन सन 1888-89 में किया गया था। और अन्य पत्र कौन से? अखबार चुनार, भारत प्रताप और भारत मिश्र, ये भी क्या है भाई? इन्हीं के द्वारा क्या है? निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है श्री राम शर्मा। ये हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न है। ठीक है, श्री राम शर्मा क्या है भाई? हरियाणा के इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। उसके बाद देखो भाई पंडित नेकीराम शर्मा सन 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। यानी पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में यानी भिवानी से एक क्या है? साप्ताहिक, यानी एक सप्ताह में एक समाचार पत्र निकलता था संदेश। तो उसको किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। शीश महल कहाँ पर स्थित है? तो शीश महल कहाँ पर स्थित है भैया? शीश महल गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखो करनाल में क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो कुरुक्षेत्र में क्या है? कल्पना चावला तारामंडल है भैया। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में है कल्पना चावला तारामंडल। उसके बाद आ गया पानीपत में क्या? नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? यानी ऐसा इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो ये जिला कौन सा है भाई? यमुनानगर जिला है। तो यमुनानगर जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। जो 3 राज्य हैं कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 तो उसे हो गए, कौन से? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और तीसरा कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो इसके बारे में, चरखी दादरी और रोहतक जिले की सीमा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। किसकी? चरखी दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को क्या छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है।
जींद जिले की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। जींद ऐसा जिला है जो क्या है भाई 7 जिलों के साथ इसकी क्या है भाई सीमा लगती है। हिसार के साथ, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद, इन सभी के साथ क्या हरियाणा की वो जींद जिले की सीमा क्या इन सभी जिलों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो किसके बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे फतेह खान, तो उनके नाम पर क्या है भाई जो फतेहाबाद जिला उसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? यानी क्या है भौगोलिक लक्षण बताना है। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, ये भी क्या भाई हरियाणा में स्थित हैं। बांगर भूभाग भी हरियाणा में स्थित है। यमुना घग्गर का मैदान भी क्या हरियाणा में स्थित है। तो ये जो चंबल की घाटी है भाई ये हरियाणा की क्या भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो डी हमारा क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये तीनों शिवालिक की पहाड़ी, बांगर का भूभाग, यमुना और घग्गर का मैदान, ये क्या भाई हरियाणा में पाया जाता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में देखो, इनकी जो ऊंचाई है 400 से 600 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। जो बांगर भूभाग है यमुना घग्गर के बीच के जलोढ़ मैदान को, यमुना और घग्गर के बीच का जो जलोढ़ मैदान है उस भाग को हम क्या कहते हैं भाई बांगर का भूभाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद की गई थी। तो किसकी की गई थी? काबुली बाग। ये जो काबुली बाग है इसकी स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और सन 1526 में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। तो कह लो क्या था भाई 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध की यानी विजय की स्मृति के लिए काबुली बाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा लाल किला। लाल किला कहाँ पर है भाई? ये शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किले का किसने निर्माण करवाया था? शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन का भी शाहजहाँ ने। और ये जो शाह कलंदर मस्जिद है जहांगीर के सेनापति मोहब्बत खान उसके द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। जहांगीर के सेनापति थे मोहब्बत खान, तो उन्होंने शाह कलंदर मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा कौन सा है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं भाई। एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में। और दूसरा क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। और इसके अलावा 8 क्या हैं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो कौन सी नदी है भाई जिसका अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं है, यानी क्या ये निकलती नहीं है? तो चिनाब नदी है। साहिबी नदी, दोहन नदी और बेड़च नदी, ये जो तीनों नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं भाई? अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो चिनाब नदी के बारे में देखो, भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर हिमालय के टांडी में चंद्रा और बाघा नदियों के संगम से बनती है। कौन सी? टांडी और चंद्रा नदी, ये दोनों मिलके चंद्रा और बाघी नदियों के संगम से बनती है। तो हिमालय के टांडी में कौन कौन सी नदी है? चंद्रा और बाघाई नदियों के संगम से बनती है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो चिनाब नदी क्या भाई? सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। उसके बाद देखो साहिबी नदी, यह नदी जयपुर में मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट है, जीतगढ़ के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन समय में साहिबी नदी को दृष्टद्वती नदी भी कहा जाता था। उसके बाद आ गई दोहन नदी। यह नदी डोसी की पहाड़ियों में महेंद्रगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों में महेंद्रगढ़ से। बेड़च नदी आ गई, राजस्थान में उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल है, किंतु उदय सागर झील के पश्चात यह नदी बेड़च नदी कहलाती है। ठीक है, तो उदयपुर झील के पश्चात यह नदी कौन सी कहलाती है भाई?
बेड़च नदी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का यह ज़िला 1 नवंबर 1989 को करनाल ज़िले से निकाला गया है। यानी उस ज़िले का नाम बताना है जो 1 नवंबर 1989 को करनाल से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को फिर करनाल ज़िले में मिला दिया गया। फिर से कब भाई? 24 जुलाई 1991 को फिर से इसे करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बनाया गया। यह कौन सा जिला है? तो ये ज़िला पानीपत है भाई। कौन सा है? ये ज़िला पानीपत है। 1 नवंबर 1989 को पानीपत को करनाल ज़िले से अलग करके बनाया गया था। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर वापस करनाल ज़िले में मिला दिया और फिर 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से क्या एक अलग ज़िला बना दिया गया। तो ये पानीपत के संबंध में बताया गया है। तो हरियाणा का पानीपत ये एकमात्र हरियाणा का पानीपत क्या है? एक ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ। कौन सा जिला है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ? तो कौन सा भाई? ये पानीपत। रोहतक और हिसार कब बने हैं? 1 नवंबर 1966 को। कुरुक्षेत्र कब बना? 23 जनवरी 1973 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है भाई? अम्बाड़ा। तो आम के उपवन यानी बाग हैं जो उनका अस्तित्व कौन से नगर से है? अम्बाड़ा जिले में क्या आम के उपवन यानी क्या है भाई? बाग पाए जाते हैं। उसके बाद है, बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो बंसीलाल ने भाई तमिल भाषा को दूसरी, हरियाणा राज्य की दूसरी क्या राजभाषा कौन सी घोषित करी थी? तमिल करी थी। किसने करी थी? ये चौधरी बंसीलाल ने 1969 में तमिल को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। लेकिन 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हरियाणा के सीएम तो उन्होंने दूसरी भाषा के रूप में किसे? पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है भाई? हिंदी है। कौन सी हरियाणा की राजकीय भाषा? हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच 2 युद्ध हुए थे। कौन से? त्रावनी अत्रावड़ी के युद्ध। तो देखो भाई, त्रावनी का जो दूसरा युद्ध था 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कब हराया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को? 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या हराया था? कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराया था। कुरुक्षेत्र में किसने भाई? महाभारत के युद्ध में जो पांडव थे उन्होंने कौरवों को हराया था। पानीपत में सन 3 लड़ाई लड़ी गई है भाई। पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई है। पहली लड़ी गई 1526 में, दूसरी लड़ी गई 1556 में और तीसरी लड़ी गई 1761 में। तो ये पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान के अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु एक आयोग बनाया। यानी जो 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बनाया गया था जिसका काम क्या था? पंजाब और हरियाणा राज्य की सीमाओं को निर्धारित करना था, क्योंकि दोनों राज्य क्या अलग हुए थे। तो उस आयोग का नाम था न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। तो न्यायमूर्ति जे.सी. शाह क्या थे भाई? ये न्यायमूर्ति थे यानी जज थे। तो इन्हें क्या है, इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इनके नाम पर ही क्या इसका नाम न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान को उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। तो उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसे माना जाता है भाई? मुकद्दम ए शेरो शायरी। किसे? मुकद्दम ए शेरो शायरी को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। और इसके जो संपादक थे वे कौन थे भाई? अल्ताफ हुसैन हाली इसके संपादक थे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो